हमारे भारत में कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है नेति नेति। क्योंकि सत्य ये भी नहीं है वो भी नहीं है, कुछ और है, हमारी कल्पनाओं से परे, हमारे अनुभव से परे। जो अनुभव हो जाता है वह सत्य नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। आप और आगे बढ़ो, अर्थात सत्य की खोज अनंत है। आप कहीं एक जगह रुक नहीं सकते। हम किसी विरोधी दल की बात सुनते हैं तो हमें एक नया विचार मिलता है। हम अपने पक्ष के लोगों की बात सुनते हैं तो हमें पुराने विचार ही मिलते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सबकी सुनो। इसलिए भारत में इतने वाद विवाद होते थे पूर्व काल में, इतनी धर्म की शाखाएं हैं, इतने देवी देवता हैं, ताकि मनुष्य उस परम सत्य को प्राप्त कर सके विभिन्न मार्गों से। किसी एक यूनिवर्सिटी के जाने के कई मार्ग हो सकते हैं, आप उसके केंद्र बिंदु हो सकते हैं, तो आपके रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के बाद वह सत्य सबको एक ही दिखाई देगा। अगर अलग अलग सत्य दिखाई देते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है, आपको और आगे चलना है। यही हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म। नेति नेति, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, अर्थात सत्य की खोज अभी बाकी है। यदि हम किसी एक परम सत्य पे आकर रुक जाते हैं तो हमारी यात्रा रुक जाती है। लेकिन सत्य इतना विराट है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं जाना जा सकता। इसलिए कई जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते रहते हैं और उस परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं कि आखिर वह क्या है। विज्ञान भी उसी कार्य में लगा है, धर्म भी उसी कार्य में लगा है, समाज भी उसी कार्य में लगे हुए हैं। समस्त राष्ट्र, राजनेता, धर्म, संसद, विभिन्न संस्थाएं उस कार्य में लगी। आखिर सत्य क्या है, कैसे समाज को सुंदर बनाया जाए, व्यवस्थित बनाया जाए, उसमें संघर्ष न हो, युद्ध न हो, आतंकवाद न हो। सदियों से, लाखों वर्षों से मनुष्य इसी प्रयास में है। कई हजारों सालों तक शांति रहती है, फिर युद्ध होते हैं, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए सब प्रयास हो रहे हैं। इसी में विकास है। इसलिए भगवान शिव विनाश के देवता माने जाते हैं, विकास के भी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और सृष्टि जब अपना कार्य पूर्ण कर लेती है तो उसका विनाश तांडव नृत्य करके भगवान शिव करते हैं। तीनों का अपना महत्व है, क्योंकि संसार इसी से चलता है। यदि पुराना बासी हम रखे रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों पांडवों से कहा कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इस आश्रम को जला दो जो उन्होंने वन में बनाया था हस्तिनापुर से दूर। कौरव ने तो मना कर दिया था, इतना सुंदर आश्रम में इतने वर्षों तक रहे, हमारी यादें जुड़ी हुई है इससे, हम इसको नहीं जला सकते। हम कभी बड़े हो गए, बूढ़े होंगे तो इस आश्रम को आके देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि हम इस आश्रम में पढ़े। उन्होंने उस गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी, द्रोणाचार्य की। लेकिन पांडवों से जब कहा गुरु द्रोणाचार्य ने इस आश्रम को जला दो, तो उन्होंने देर भी नहीं लगाई और उसी क्षण उस आश्रम को जला दिया। फिर पांडवों और कौरवों को इकट्ठा करके द्रोणाचार्य ने कहा, जिस वस्तु का, जिस चीज का कार्य पूर्ण हो जाए उसे समाप्त हो ही जाना चाहिए। यह सृष्टि का नियम है। यदि तुम पुरानी यादों से बंधे रहोगे तो अपना विकास कभी नहीं कर पाओगे। यही मोह है। चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसको एक दिन छोड़ ही देना पड़ता है। यह मेरी अंतिम शिक्षा थी। इसलिए मनुष्य को सभी पक्षों के विचार सुनना चाहिए, फिर अपनी एक नीति बनानी चाहिए, एक निर्णय बनाना चाहिए कि सत्य क्या है, फिर उस मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए किसी के अंधभक्त होकर या किसी की बात मानकर हमें अपने निर्णय नहीं लेना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही सत्य है।